जो है कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होगा, नहीं तो फिर सबका एक लायबिलिटी है कानून में। हम लोगों ने चाईबासा में माहौल बना हुआ है लोगों को पकड़ के इनकी हत्या कर देने का, उस पर भी चर्चा की और सबसे अपील भी किया है कि इस तरह के काम में अपने गांव को इन्वॉल्व नहीं करें। और सभी लोगों ने एग्रीमेंट भी किया है कि वो लोग इस तरह का कोई भी काम नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे और कुछ भी होने से थाना से संपर्क करेंगे। पश्चिम सिंहभूम के गुदड़ी, गोइलकेरा और आनंदपुर क्षेत्र में ग्रामीणों के द्वारा चलाए जा रहे PL5 उग्रवादियों के विरुद्ध सेंद्रा अभियान को लेकर रनिया थाना क्षेत्र के कैनबाकी और तांबा सहित 20 से ज्यादा गांव में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए खूंटी के SP अमन कुमार ने एक बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने आमजनों को कहा कि सेंद्रा अभियान से दूर रहें, किसी के बहकाव में आकर सेंद्रा अभियान का हिस्सा ना बने। क्षेत्र में अगर नए व संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो इसकी जानकारी सबसे पहले पुलिस को दें। पुलिस हर संभव लोगों की मदद करेगी। SP ने आमजनों को डायन, कुप्रथा, अंधविश्वास से दूर रहने, अफीम की खेती से समाज में पड़ने वाले कुप्रभाव, शराब का सेवन नहीं करने और सड़क सुरक्षा संबंधित बातों की भी जानकारी देकर जागरूक किया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तोरपा क्रिस्टोफर करकेटा, सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह, थाना प्रभारी रनिया विकास कुमार जायसवाल, खटखुरा पंचायत के मुखिया मंजू सुरीन, तांबा मुखिया सुषमा रंगा, विभिन्न ग्राम पंचायत से पहुंचे ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। दिनों से सेंद्रा का चर्चा काफी ज्यादा चल रहा है, तो चलिए आखिर सेंद्रा का मतलब क्या होता है उसे हम आज आगे जानते हैं। सेंद्रा का मतलब होता है शिकार करना। ग्रामीण PL5 उग्रवादियों के आतंक से इतना जो है परेशान हो चुके हैं कि 30,000 की संख्या में ग्रामीणों ने हथियार उठा लिया है और उनका शिकार करना शुरू कर दिया है। सेंद्रा अभियान की खबरें जब सुर्खियां बनाने लगी तो जिले के DC कुलदीप चौधरी और SP आशुतोष शेखर को 3 दिन बाद गुदड़ी प्रखंड का दौरा करना पड़ा। आखिर कैसे शुरू हुआ यह अभियान, चलिए जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले PL5 उग्रवादियों ने गुदड़ी में 2 युवकों की हत्या कर दी थी। जानकारी मिली थी कि उग्रवादी बालू के अवैध कारोबार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने रवि तांती और घनसा तोपनो नामक के 2 युवकों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड से ग्रामीणों में PL5 उग्रवादियों के खिलाफ इतना गुस्सा भड़का कि सभी गुदड़ी ही नहीं बल्कि सोनवा, गोइलकेरा, आनंदपुर, रनिया और बंदगांव सहित आसपास के कई गांवों के हजारों ग्रामीण एकजुट हो गए और सेंद्रा अभियान शुरू कर दिया। सेंद्रा अभियान के तहत हाथों में तीर धनुष से लेकर क्षेत्र में सक्रिय PL5 उग्रवादियों की तलाश में हजारों ग्रामीण जुट गए। ताजुब की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने में गुदड़ी में सेंद्रा अभियान चलाया गया, लेकिन पुलिस को शुरुआती कुछ दिनों तक इसकी भनक तक नहीं लगी थी। ग्रामीणों ने बिहार जंगलों में पारंपरिक हथियार से लैस होकर 2 PL5 उग्रवादी मेटा टाइगर और गोमिया को ढूंढ निकाला। इसके बाद दोनों की तीर धनुष, पत्थर और अन्य पारंपरिक हथियारों से हत्या कर दी गई। पहली बार ये सेंद्रा अभियान पश्चिम सिंहभूम इलाके में नहीं हो रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के झरकट्टा टोकलो इलाके में JLT उग्रवादी संगठन के खिलाफ बड़े पैमाने पर सेंद्रा अभियान चलाया जा चुका है। इसमें दर्जनों JLT उग्रवादियों को चुन चुन कर पारंपरिक हथियारों से मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद गुदड़ी में भी सेंद्रा अभियान चलाकर 2 बार साथ PL5 उग्रवादियों को मारा गया है। गुदड़ी में उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे इस सेंद्रा अभियान को लेकर झारखंड के DGP से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ग्रामीणों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों और नक्सलियों के खिलाफ गांव में भी असंतोष है। लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि अब नक्सलियों की हत्या कर रहे हैं। सूबे के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कानून हाथ में लेने के इस अभियान को एक तरह से जायज ठहरा दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अपराध को खत्म करने के लिए आम लोगों को अपराधी बनना जरूरी है? जिस उग्रवादी को ग्रामीणों ने ढूंढ निकाला, क्या उसे पुलिस नहीं ढूंढ सकती थी? क्या उग्रवादी की मौत की घटना को लेकर कोई मामला दर्ज होगा? अगर मामला दर्ज होगा तो इस मामले की जद में कौन आएंगे? किन लोगों को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस सेंद्रा अभियान को लेकर लोगों के मन में जो है ये सवाल पैदा हो रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।
शासन तोहर लिए ही हो, है नहीं। तो कानून के आपन से हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि कानून नहीं तो जितना कार्रवाई तोहर में करी बाकी सब कर ऊपरे, चाहे कानून कर पालन करवाए वाला गलती करी फिर भी ऊपर में वह कार्रवाई हुई, और कोई आम पब्लिक करी तो फिर भी ऊपर में भी वह कार्रवाई हुई, सब कर लिए कानून बराबर है। तो इसलिए कानून के हाथ में नहीं लेना है, और कहीं भी किसी भी तरह का सेंद्रा कार्यक्रम या किसी तरह का बिल्कुल इस सब में नहीं भाग लेना है। बात के समझा था नहीं, क्योंकि जहां पर समझे में दिक्कत हुई तो तोहरे फोन करके मोर नंबर है, आज जेकर जगह नहीं रही से कि मैं एक बार अभी फिर बताए दूँ, फोन करके जरूर एक बार पूछ लेबा कि सर ऐसा ऐसा बात है, का करी, ई कैसे कर ले सही हुई, आ कैसे हमरे जो है गलत चीज से बाँचब, है नहीं। तो कहीं भी किसी तरह कर, जैसे कि मान ले चाहे बसा कर जे मुंडा मन है या प्रधान है या जे भी है, जैसे खबर करें नहीं तो खबर करें तो अगवा काल नहीं कुछ जाना है, अपन बुद्धि विवेक से पहले सोचना है, पहले जानकारी लेना है, और नहीं तो थाना मुके फोन करना है या सीनियर साहब मन के डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब को फोन करके जरूर पूछना है कि सर ऐसा ऐसा जानकारी उन्हें मिला थे से का करिल हमरे, का ठीक रही, है नहीं। वो दिन तो मुके जैसे जानकारी हो लग तो मैं फोन करके रोक लो, तब तक आधा आदमी तो केन गांव तक चल जाए रहा है, आदमी केन गांव तक चल जाए रहा, तो अंदाजी नहीं कूद जाना है, कूद के अपने आप के मुसीबत में नहीं डालना है नहीं। अगर मान ले केकरो नंबर नहीं मिला थे तो तोहरे 112 नंबर में फोन करके किसी भी तरह का जानकारी दे सकला, है नहीं। और कोई समस्या हुई तो उकर बारे भी बताए के और मदद ले सकल। 112 नंबर खाली मोबाइल में डायल करवा तुरंत फोन लाइक दे। और किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया, जैसे नहीं होला ठगी हो गया, मोबाइल से पैसा ठग गया ना 500 700 5000 10000 20000, तो 1930 है नहीं 1930 नंबर में फोन करके कंप्लेन करना है। तो ये सब छोटा छोटा चीजें जानकारी रखना है, और इस जानकारी से जो हुई कि बहुत आसानी से मदद मिलती, परेशानी से बच जावा, है नहीं। तो ये सब चीज के ध्यान में रखना है, डाइन बिसाही से नहीं, बिल्कुल ये नहीं करना है। दूसरा एक चीज और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ये हर कोई जाना था, तो है थोड़ा सा आगे हमरे होने से पार होती तो गांजा कर, अफीम कर, पोस्ता कर बहुत ज्यादा खेती होएला, जहां तक मुझे जानकारी मिले, है नहीं। गांजा अफीम पोस्ता कर बहुत ज्यादा खेती होएला, लेकिन हमरे के ये सब चीज में नहीं पड़ना है, और ये सब खेती बिल्कुल नहीं करना है। लालच में जहां पड़ ली तो फिर बर्बादी है। अफीम पोस्ता कर खेती करवा, जिस खेत में अगर एक बार हो गया मान ले पकड़ा गया तब तो बर्बादी चल जावा, जेल, खेत बेच के जेल से छूटे पड़े, है नहीं। अगर वो बेरा नहीं बाँचल, मान ले नहीं पकड़ा पारला, पता नहीं चलला, तो जितना कमावा वो का हो कि उतर तो बंजर हो जी खेत, खेती वो पैसा से कहाँ खेत किने जाबे पाए, खाए के लिए अनाज भी चाहिए नहीं, तो वह खेत से नहीं उपजाबे, और खेत के तो जो है जहर बोई के, अफीम पोस्ता बोई के उके तो बंजर बनाए देवे, तो बंजर भूमि में तो कुछ हो ही नहीं, तो फिर खाबे का, अफीम पोस्ता तो खाबे नहीं, पैसा रही तो पैसा खा के तो जिंदगी चली नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपन खेत के और ये के बचा के रखना, ताकि उपजाऊ बनल रही, तोर ले खाए के लिए उड़द दाल चावल सब तरह का उकर से फसल तो कर सकी, ना कि उकर में अफीम पोस्ता करके और उके पूरी तरह से बर्बाद कर देना। ये सब चीज के ध्यान रखना है।